हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है क्योंकि समय बहुत ख़राब है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता है। तो भाई अपना अपना ध्यान रखिए सभी लोग, और ख़ास करके बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिए। तो आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ये वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं, ये हमारे देश में जो इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो इस वजह से जनता बहुत निराश है, परेशान है। आखिर कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी? क्या हम अपने घर में भी सेफ नहीं हैं? ये सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं। एक डर भी रहता है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो कहीं हमारे साथ या हमारे घर वालों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये जो सारे सवाल हैं, ये आखिर क्यों आ रहे हैं मन में? क्योंकि हम अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर पा रहे हैं। सरकार है, पुलिस फोर्स है, सभी हैं, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आए दिन बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं, चाहे बड़ी लड़कियां हों या महिलाएं हों, कोई भी हो। लेकिन अब छोटी बच्चियों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ये सवाल छोटा नहीं है। एक ऐसा ही केस आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो 18 महीने की बच्ची थी, ठीक है, और उसके साथ गलत हुआ है। किसने किया है, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम अपनों के ऊपर भी विश्वास करना छोड़ दें? तो कहीं न कहीं ये सच भी है कि अब हम किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही ये केस है, कराची से आया है और बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। और आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। जिसने भी देखा है, भाई ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसकी आँखों में आँसू ना आए हों। एक महिला है, उसके पति नहीं है, उसका एकमात्र सहारा उनकी बेटी, 18 महीने की बेटी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची, और माँ का एकमात्र यही सहारा था कि आगे चल कर के हम माँ बेटी दोनों साथ रह लेंगे। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी और माँ बेटी को भी। लेकिन कोई कितना भी प्यार करे, बीच में जब कोई तीसरा इंसान आ जाता है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। भाई इनका परिवार, सभी लोग एक ही घर में रहते थे। इनकी फैमिली में और भी लोग हैं, परिवार के लोग सब रहते थे। तो भाई इनकी बेटी घर पे थी और इन्होंने सोचा कि कुछ ज़रूरी काम है तो वो निपटा लेते हैं। तो घर से ये निकली और बच्ची को घर में छोड़ा। किसके सहारे? इनकी बुआ का बेटा है 17 साल का। तो अक्सर वो घर पे ही रहता है क्योंकि उसके माँ बाप हैं नहीं, तो वो इन्हीं के घर में रहता था। तो भाई अब विश्वास तो है ही, क्योंकि वो उसे अपनी छोटी बहन मानता था और सब लोग उसे प्यार करते थे। तो भाई हुआ ये कि ये उसके सहारे बेटी को छोड़ करके घर से चली जाती हैं ज़रूरी काम के लिए। और जब ये शाम को वापस आती हैं, मतलब दोपहर के वक्त ये गई थी, शाम को जब वापस आती हैं तो बेड पर इनकी बेटी बेसुध लेटी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अब घर में जो इनकी परिवार के कुछ लोग हैं, उन्होंने बताया कि वो जो लड़का है वो कुछ देर के लिए इसे ले गया था बाहर घुमाने टहलाने, टॉफ़ी दिलाने, और उसके बाद जब से आई है तो इसको उल्टियाँ हो रही हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई इन्होंने सोचा कि आनन-फानन में उसे ले करके हम हॉस्पिटल जाते हैं। ये पहुँची क्लिनिक और पूछा दवा के लिए उसको, तो भाई उन्होंने नॉर्मल दवा दे दी। भाई अभी तक किसी को कानो-कान खबर नहीं थी कि हुआ क्या है। अब ये वहाँ से आती हैं, उसकी नैपी चेंज करने लगती हैं। जब नैपी चेंज करती हैं तब खुलासा होता है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। ठीक है, उसकी हालत इतनी सीरियस थी कि ये देख करके रोने लगती हैं और तुरंत पूरे घर को बताती हैं। अब घर को बताती हैं, फिर पुलिस भी आती है। अब वो लड़का उस वक्त वहीं पर था, इन्होंने देखा भी, पुलिस को बताया भी, फिर वो चला जाता है। पुलिस ने कुछ नहीं किया। इनका कहना बस इतना था कि जब मैंने बताया और घर के लोग भी बोल रहे हैं तो किसी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, वो लड़का छूट गया। अब पता चल रहा है कि वो लड़का एक अरेस्ट हुआ है, लेकिन इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है कि आखिर देखे तो कि वो लड़का है कौन। सबसे बड़ी बात ये कि वो जो लड़की थी, मतलब इनकी बेटी, वो हॉस्पिटल पहुँचते ही दम तोड़ चुकी थी। वो इस दुनिया में नहीं रही। अब सोचो, एक माँ, जो कह सकते हैं एकमात्र उनका सहारा था वो बेटी, तो भाई वो इतना ज़्यादा रो रही कि भाई अपने आप को सँभाल ही नहीं पा रही। उसको दफ़ना दिया गया, उनकी बेटी को। अब वो उस कब्र के पास से उठने को तैयार नहीं कि मैं अपनी बेटी को अकेले छोड़ कर के कैसे चली जाऊँ।
मतलब इतनी छोटी बच्ची 18 महीने की, मतलब 1.5 साल की मान सकते हैं हम, मतलब 1.5 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो भाई वो इंसान जो था, तो कुछ लोगों का कहना है, मतलब उनके खास जो लोग रहे होंगे लड़के के, उन्होंने कहा वो मानसिक विक्षिप्त है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बताया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मानसिक विक्षिप्त नहीं है, वो नॉर्मल है। अब यहाँ मेन मुद्दा ये आता है कि क्या हम अपनों के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं? बहुत से लोगों ने यही कमेंट किए कई वीडियो में कि भाई जो माएँ हैं, जो भी है, कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, अपने बच्चों को किसी दूसरे के सहारे छोड़ कर ना जाएँ। तो मेरा भी यही कहना है, बिल्कुल आज के बाद सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज के समय में किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके ऊपर मुझे यकीन है, 100% यकीन है। किसी के ऊपर भी, अपने इतने छोटे बच्चे को, भाई वो बच्ची कुछ बता नहीं पाई। उनकी माँ का सबसे बड़ा दुख यही था कि मेरी बच्ची मेरी तरफ देख रही थी, वो बहुत कुछ कहना चाह रही होगी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, छोटी थी, नासमझ थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे दर्द कहाँ हो रहा है, तकलीफ क्या हो रही है, बस दर्द असहनीय था, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। तो कहने का मतलब ये कि छोटे बच्चों को निशाना इसलिए बना रहे हैं कि भाई वो किसी को कुछ बता ही नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत से केस आए हैं, लेकिन ये जो केस था भाई, इनकी माँ को देख करके वाकई बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उम्मीद यही करेंगे कि सरकार कठोर फैसला ले और उसको सज़ा मिले। लेकिन सज़ा ठीक है, उसको सज़ा तो मिल जाएगी या नहीं भी मिलेगी, जो भी है, लेकिन इनकी बच्ची तो चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम बच्चों को घर पे छोड़कर नहीं जा सकते हैं किसी के सहारे? तो लोगों ने यही कहा कि भाई घर पे छोड़ो, लेकिन किसी के सहारे नहीं। भले ही अपने बच्चों को आप घर में बंद करके चले जाओ अकेले, वो तब भी ठीक है। जो भी होगा वो अकेले रोएगा, चिल्लाएगा, बीमार हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा? लेकिन सेफ तो रहेगा। किसी दूसरे के सहारे छोड़कर जाएंगे, तो ये घटना नॉर्मल नहीं थी। आप लोगों ने भी वीडियो देखे होंगे, आप लोगों के अंदर भी बहुत से सवाल होंगे। मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए और सचेत करना चाहिए लोगों को कि भाई सावधान हो जाएं, क्योंकि शासन प्रशासन जो भी है भाई हर वक्त हमारे पास मौजूद नहीं, और हमें अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना होगा कि कोई भी अनजान व्यक्ति घर ना आए, और जान पहचान का भी है तो भाई किसी के ऊपर इतना यकीन नहीं करना। अब मैं इस सबसे बड़ा उदाहरण एक ये देती हूँ कि हमारे शहर में मैं ज़्यादातर न्यूज़ पढ़ती हूँ, तो मैंने न्यूज़ में देखा कि भाई उनके घर की मेड इतने सालों से वो उनके घर में काम कर रही थी, और उन्हीं की वजह से घर में चोरी होती है, बहुत बड़ी चोरी हुई थी, और घर के लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये उन्होंने ही करवाया है, जो कि 10-12 साल से 15 साल से इनके घर में काम कर रही थी। ये खबर जब आई तो भाई मैं भी घबरा गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेफ्टी तो होती है, लेकिन कब किसका ईमान बदल जाए कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कह नहीं सकते हम। तो भाई इसीलिए भाई मैंने भी बहुत बड़ा फ़ैसला किया, जो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला था, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई थी, तो मेरे घर में परमानेंट मेड रहती थी। लेकिन मेरी सासू माँ के जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उनके साथ रहती थी, बड़ी हैं, समझदार हैं, और उनके साथ रही हैं तो मतलब अच्छा है, हमारा भी सपोर्ट रहेगा, वो काम कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, कुछ चीज़ें अलग भी दिखने लगती हैं, हरकतें उनकी बदलने लगी। मम्मी के सामने अलग थी, अब कुछ अलग एटीट्यूड था उनका। भाई ये सारी चीज़ें देखने के बाद सेफ्टी सबसे पहले, मैंने भाई उनको निकाल दिया घर से। उनकी ही गलती थी, उस गलती पर मैंने बोला नमस्ते, अब आप जा सकते हैं, बहुत दिन सेवा कर ली, अब ठीक है। क्योंकि भाई ज़बरदस्ती इस तरह से मैं भी कुड़-कुड़ के रहूँ कि मैं उन्हें बोल नहीं सकती, वो बड़ी हैं और रिस्पेक्ट भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई सेफ्टी सबसे पहले है। कि आप अगर घर में किसी काम के लिए भी किसी को रखते हो, तो ध्यान रखना है। अभी आपने सुपरस्टार लोगों के घरों में भी देखा होगा, अब जैसे शिल्पा शेट्टी की बात कर ले, उनके घर में चोरी हुई, 10-15 साल से उनके घर में भी मेड थी, उसी की वजह से घर में चोरी हुई थी। तो मैं यहाँ सबके लिए नहीं बोलूँगी कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो अगर आप लोग अकेले घर में रह रहे हो और कोई देखने वाला नहीं है, घर में बूढ़े-बुजुर्ग हैं, तो भाई सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, क्योंकि भले ही कोई कितना ही सतर्क क्यों ना हो, लेकिन कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, और क्राइम यहीं से शुरू होता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम पुलिस को बुलाएँ, कोर्ट कचहरी जाएँ, उससे बेहतर है कि खुद
ये सारी चीज़ें मैनेज करो। अपने बच्चों को किसी के सहारे मत छोड़ो और घर में अकेले बिल्कुल भी इस तरह से छोड़कर मत जाओ कि घर में कोई है वो देख लेगा, या कोई गेस्ट आया है, अनजान व्यक्ति आया है, आप उसको घर पे अंदर आने दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने वाली हैं और मुझे लग रहा है आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे छोटे हैं तो बिल्कुल अकेले तो बाहर बिल्कुल भी ना जाने दें, उनके साथ ही रहें। हाँ, उन्हें ये चीज़ों का एहसास ज़रूर दिलाएं कि क्या सही है, क्या गलत है। बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। ये वीडियो बस मैंने इसीलिए बनाया था। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने समझी होंगी मेरी बातें। और ये वीडियो अगर पूरा देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी बातों को फैलाना, जानना, समझना और अपनी सुरक्षा के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए